Hello, so let's see the question. The question says three processes compose a thermodynamic cycle shown in accompanying PV. Diagram of an ideal gas. तो एक डायग्राम दे रखा है और नीचे बोल दिया है कि process 1 to 2 takes place at constant temperature. During this process 60 joule of heat enters the system. Process 2 to 3 takes place at constant volume. During this process, 40 joule of heat leaves the system and process 3 to 1 is adiabatic. What is the change in internal energy of the system during process 3 to 1? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला वाला प्रोसेस में क्या बोल दिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल बोलते हैं। तो 1 to 2 जो प्रोसेस है वो क्या है हम लोग का, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल है। अब आइसोथर्मल के में हम लोग को एक चीज पता होता है, वो क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। और जो कि प्रोसेस 1 to 2 है ना, इसलिए हम लिखेंगे यू सफिक्स पे 1 2 लिख देंगे। ठीक है, मतलब क्या है, चेंज इन एनर्जी इन प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइसोथर्मल के लिए यही होता है, हम लोग को पता है। अब आप प्रोसेस 2 to 3 ये जो प्रोसेस है, ये इधर क्या बोल दिया है, इधर बोल दिया है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो क्या लिखेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो 2 to 3 क्या हो जाएगा, ये आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम लोगों को एक चीज पता है, वो है क्या, चेंज इन वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो थर्मोडायनेमिक्स का जो फास्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये जो डेल्टा डब्ल्यू ये क्या होता है, जीरो होता है। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो डेल्टा क्यू, और ये कौन सी प्रोसेस है, 2 to 3, इसे सफिक्स में 2 3 लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू, इधर भी 2 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग को वैल्यू गिवन है, जो क्यू का वैल्यू जो है, ये देखो 2 to 3 प्रोसेस में क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 40 जूल ऑफ हीट लीव्स द सिस्टम। हीट जब लीव कर रहा है, लीव कर रहा है मतलब इसका साइड कन्वेंशन कौन सा हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -40 हो जाएगा, क्योंकि ये जो हीट है वो सिस्टम को लीव कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, इसलिए माइनस लिखा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू 2 3 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन मतलब डेल्टा यू जो है 2 to 3 प्रोसेस के लिए वो हम लोगों को पास आ गया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे जो कि है 3 to 2, जो कि है 3 to 1। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, ये प्रोसेस जो जा रहा है ना, 1 to 2 जा रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, 2 to 3 जा रहा है, फिर 3 to 1 जा रहा है। मतलब देखो एक साइकिल बन रहा है ऐसे, फिर घूम के वापस आ रहा है ऐसे। तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर प्रोसेस 1 to 2 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर प्रोसेस 2 to 3 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर प्रोसेस 3 to 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग का जो इंटरनल एनर्जी का चेंज वो 3 to 1 प्रोसेस छोड़कर बाकी दो प्रोसेस के लिए वैल्यू पता है। 1 to 2 प्रोसेस के लिए क्या है, जीरो है। 2 to 3 प्रोसेस के लिए क्या है, -40 है इसका वैल्यू। और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ये, यही फाइंड करना है हम लोगों को। इसका वैल्यू क्या है, जीरो है गिवन। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो लिख दिया। ठीक, तब हम लोग का जो तब हम लोग का जो वैल्यू होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर प्रोसेस 3 to 1, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -40, उधर जाके क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, +40, और इसका जो यूनिट ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का फाइनल वैल्यू। अब क्या करेंगे, बस ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, -40 जूल, जो कि है गलत, क्योंकि +40 जूल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत।
ऑप्शन टू क्या है? ऑप्शन टू है -20 जूल, तो ये भी गलत। ऑप्शन थ्री क्या है? +20 जूल, ये भी गलत। तो फाइनली ऑप्शन फोर में है +40 जूल। तो हम लोग का फाइनल आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन फोर, +40 जूल। तो आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।